Hello student, today we are going to solve exercise 1.1 of class 10th NCERT. First question is express each numbers as a product of its prime numbers. First है 140, 156, 3825, 5005 and so on. First हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने शायद पढ़ा होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है 140. देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी पढ़ा होगा, बट अगर आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको इसके फैक्टराइजेशन कैसे करने हैं. सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमेशा इनके जो फैक्टर्स होंगे उनमें से वो प्राइम नंबर ही होने चाहिए. जैसे कि आपको सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, देन होता है 3, 5, 7, 11, 13, देन 19, देन 21, सॉरी 21 नहीं होता, 23, 29 एंड सो ऑन. आपको हमेशा इन्हीं नंबर से इनको डिवाइड करना होगा. आपको कभी भी कंपोजिट नंबर से इसके फैक्टराइजेशन नहीं करने होंगे, वो रॉन्ग मेथड होगा. तो सबसे पहले आपको 2 से डिवाइड करना होगा. 2 से कैसे? अगर आपने सबसे पहले चेक करना है, जैसे आपने डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा होगा, वैसे तो आपने पढ़ा है बट अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद करा दूं. सबसे पहले कोई भी डिजिट है उसकी अगर लास्ट डिजिट 0 या 2 के टेबल में आती है तो वो नंबर हमेशा 2 से डिवाइड होगा. तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा है 2, तो ये डिवाइड होगा 2 से. 2, 2 7 जा 14 एंड 0. अगर स्टूडेंट्स आपको ऐसे डिवाइड करना नहीं आता तो मैं आपको बता दूं कि अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 140, 2 7 जा 14, 0 यहाँ पे आएगा, ये वाला 0 इधर. तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा कितना आ गया 70, तो यहाँ पे आप 70 लिखोगे. नेक्स्ट अगेन इसके लास्ट डिजिट आपके 0 है तो ये 2 से डिवाइड होगा. तो 2 3 जा 6, आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ. 2 से डिवाइड करोगे अगर 70 को तो 2 3 जा होता है 6, 1 एंड 0, 2 5 जा 10 एंड 0. स्टूडेंट आपका यहाँ पे आ जाता है 35. अब इसकी लास्ट डिजिट 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट इवन नंबर नहीं है. 3 से डिवाइड करने का रूल स्टूडेंट्स, अगर कोई भी डिजिट है हमें उसको चेक करना है 3 से कैसे डिवाइड होगा, तो इन डिजिट का सम कर दीजिए. जैसे कि सम है इसका 5 + 3 8, 8 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये अगेन हम 5 के टेबल में चेक करेंगे. 5 से देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अगर किसी भी डिजिट के लास्ट डिजिट 5 या 0 हो तो वो हमेशा 5 के से डिवाइड होगा. तो हमें 5 से करना है. 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7. तो ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए 140 के. तो आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा. तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. देखिए स्टूडेंट्स 2 यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स एंड 5 इंटू 7. तो दिस इज इट्स फैक्टराइजेशन. 140 के फैक्टराइजेशन होंगे 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. नेक्स्ट है हमारे पास 156. अगेन इसको भी सेम मेथड से करेंगे. ये भी देखिए आपकी लास्ट डिजिट इसकी 2 के टेबल में आती है, 2 मतलब इवन नंबर है तो आपको इसको 2 से डिवाइड करना है. तो 2 7 जा 14 एंड आपका जो कैरी आएगा 1 होगा. 2 8 जा 16. अगेन आपको जैसे आपको अगर नहीं आता तो ऐसे आप कर सकते हैं. 256, 2 7 जा 14, आपका आता है 1, 2 8 जा 16, आपका रिमाइंडर आता है 0. तो ये यहाँ पे आपको लिखना होगा 78. अगेन ये लास्ट डिजिट 2 के टेबल में आती है तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा. तो 2 78, 2 3 जा 6, यहाँ पे आएगा 1 एंड 2 9 जा 18. तो ये हो जाएगा आपका कितना 39. तो यहाँ पे आप 2 3 जा 6, 1 कैरी 18, 2 9 जा 18. अगेन डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद करना है तो 3 डिजिट इन दोनों डिजिट का सम करिए. तो 9 + 3 कितना होता है 12 और 12 जाता है 3 से. तो ये जाएगा 3 से. 3 1 जा 3 3 जा. अब 13 बच्चों आपको पता है प्राइम नंबर है तो डायरेक्टली प्राइम नंबर 13 बन जाए. इसके आपके फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13. थर्ड आपके पास आता है 3 8 2 5. इसको अगेन आपको डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. 3 8 2 5.
वैसे स्टूडेंट इसमें रूल होता है कि सबसे पहले आपको सबसे लोएस्ट नंबर से डिवाइड करके देखना होता है, बट अगर आपको लोएस्ट नंबर से डिफिकल्ट पड़ता है तो आपको अगर क्लियरली दिख रहा है कि ये इसके लास्ट में 5 आ रहा है तो ये 5 के डिविजिबिलिटी रूल के अंदर आता है, तो 5 से डिवाइड ऑब्वियसली ये 5 से डिवाइड होगा, तो आप पहले 5 से भी कर सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। तो हमने सबसे पहले 5 से डिवाइड किया, 5 7 जा 35 बचता है 3, 5 6 जा होता है 32, 5 5 जा 25। आप अगर आपको ये मेथड इससे डिवाइड करना टफ पड़ता है तो आप क्लियर यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 5 7 जा 35, रिमाइंडर आएगा 3, यहाँ से आपको लिखना है 2, 5 कितना 6 जा 32, अगेन 5 5 5 जा 25 एंड रिमाइंडर 0। अब इसका रिमाइंडर 0 आ चुका है तो यहाँ पे हो गया 560 765। अगेन इसके लास्ट डिजिट आपका दिखता है क्लियरली कि 5 है, तो ये 5 के 5 से डिवाइड होगा, तो यहाँ से फिर से आप 5 से डिवाइड करके देखिए, 5 6 70 5 5 1 जा 5, 5 यहाँ पे कितना बचता है 2, ये आपको नीचे लिखना है, 5 5 जा 25, रिमाइंडर विल बी 1, 5 5 3 जा 15, तो ये आ जाता है 153। जिन स्टूडेंट्स को यहाँ से भी आता है तो यहाँ से भी देख सकते हैं, वैसे तो 152 आएगा, तो 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2, यहाँ पे 5 5 जा 25, यहाँ पे रिमाइंडर विल बी 1 एंड 5 3 जा 15, ये 153। अगेन देखिए आपकी लास्ट नहीं देखनी, लास्ट डिजिट अगर 3 है तो आपको पता है 2 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, तो आपका एक प्राइम नंबर है 3, आपको चेक करना है 3 से होगा, तो 5 + 3 कितना होता है 8 एंड 1 9, आपको इसका सम करना है, तो अगर सम इस 3 के टेबल में आता है तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से होता है तो 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 एंड रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा और 3 1 जा 3। बच्चों आपको 17 का टेबल अगर याद होता है या आप 3 से चेक करेंगे, 5 + 1 6 6 3 2 जा 6 होता है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3, तो 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, रिमाइंडर विल बी 2, 3 7 जा 21, तो यहाँ पे आता है 17 इज प्राइम नंबर, तो आपको लिखना है 17। इसके फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 5 × 5 × 3 × 3 × 17, we will write it 5 square × 3 square × 17। स्टूडेंट्स मैं आपको बहुत बेसिक से बता रही हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को अगर एलसीएम एचसीएफ सॉरी फैक्टराइजेशन अगर नहीं आता है तो आप ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ये पता है ये आता है तो ये क्लियरली आप मेरी वीडियो को 2x की स्पीड में देख सकते हो, आप ये वाला मेथड स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको फोर्थ पार्ट 5005, आपको अगेन इसको करना है 5005। देखिए ये लास्ट डिजिट इसकी 5 है, मैंने आपको बताया है कि जिसकी लास्ट डिजिट 5 या 0 होती है वो 5 के टेबल में आता है, तो ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अगेन आपको अगर मैंने यहाँ पे ये हमारा होगा 7 से, क्योंकि ये 2 की टेबल में भी नहीं आता, और 3 अगर सम करते हैं तो 2 है, और 2 के बाद सम करते हैं 2 है विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो 3 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इसकी 5 और 0 नहीं है, तो अगेन बचता है 7, 7 से हम इसको चेक कर सकते हैं, तो 7 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 4 जा 28, अगेन रिमाइंडर विल बी 2, ये 1 यहाँ पे है 1, 7 3 जा 21, तो ये आपका कितना हो जाएगा 143, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7 से डिवाइड हो रहा है तो 143। अगेन आपको चेक करना है ये 7 से 4 + 1 5 + 3 8 नॉट डिविजिबल बाय 3, और 7 से भी आप चेक करोगे तो 7 से भी नहीं होगा, और 7 के बाद आता है आपका 11 से आप चेक करोगे तो 11 में आपका डिविजिबिलिटी रूल अगर होता है तो ऑल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस आपको देखना है, तो ऑल्टरनेट डिजिट क्या है, फर्स्ट ये और ये इन दोनों का सम होता है 4, और यहाँ पे इनका डिफरेंस करना है 4 - 4, तो ये आता है 0, यस इट इज डिविजिबल बाय 11, तो ये 11 से डिविजिबल होगा, तो 11 1 जा 11 बचता है 3, तो यहाँ पे आएगा 11 3 जा 33, तो यहाँ पे देखो 13 इज प्राइम नंबर, तो ये डायरेक्टली 13 से ही डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स 5 ×
7 इंटू 11 इंटू पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आपको फिर से इसको डिवाइड करना है। देखो स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने देखना है कि लास्ट डिजिट इसकी 9 है, तो ये 2 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से क्या होगा, इसका अगर सम करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9 9 18, 18 प्लस 4 होता है हमारा 18, 9 9, ये दोनों 9, इनका सम 9, 9 प्लस 9 18, और 18 प्लस 4 कितना हो जाएगा 22, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 3। तो आपको 3 7 से भी आप डिवाइड करके देखेंगे, तो 7 से भी हम डिवाइड करके देखते हैं। 7 1 जा 7, 0 पे 4 छोटा होता है तो यहाँ पे 0 2 7 कितना हो जाएगा 7 6 जा 42, ये रिमाइंडर 0 9 7 1 जा 9, 7 1 जा 7, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर विल बी 2। तो ये 7 से भी नहीं जाएगा। आप ऐसे ही ट्राई करते रहेंगे 11 से, देन 13 से, देन 17 से। तो ये 17 की टेबल में 17 से डिवाइड होगा। 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 17 का आपको डिवाइड करना है इसको। स्टूडेंट्स, ये आपको चेक करना पड़ेगा प्राइम नंबर से डिवाइड करते पहले सबसे लोएस्ट प्राइम से आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। आपको 17 से डिवाइड करा तो 17 4 जा 68, अगेन यहाँ पे रिमाइंडर विल बी 6, देन 2 17 3 जा होता है 51, यहाँ पे आता है 1 1 और 9 यहाँ लिखेंगे, और 17 7 इंटू 7 होता है 119 0। यस, इट इज डिविजिबल बाय 7 17, सॉरी। तो 17 से डिविजिबल हो गया। यहाँ पे आपका आता है 437। अब इसको फिर से आपको डिवाइड करके देखना है कि 17 से होगा या किससे होगा। तो ये 19 से ही डिवाइड होता है, तो 19 2 जा 38, फिर जो रिमाइंडर आएगा दैट इज 3। देखो 23 यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आप 19 से फिर से डिवाइड करके देखेंगे 437, तो 19 2 जा क्या होता है 38, रिमाइंडर विल बी 5, 7 को लिखोगे तो 3 जा होता है 57 जी। 23 स्टूडेंट आपको पता है दिस इज प्राइम नंबर, तो आपको 23 से ही डिवाइड होगा, तो 70 इसके फैक्टर होंगे 19 इंटू 21। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपको ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला पहले भी बताया था कि हमेशा दो नंबर का एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये आपको इसमें वेरीफाई करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है सेकंड क्वेश्चन में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आपका 26 एंड 91। सबसे पहले इसके फैक्टराइजेशन ऑब्वियसली आपको करने पड़ेंगे, तो 26 के फैक्टराइजेशन आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो 26 ये आता है 2 की टेबल में, क्योंकि लास्ट आपको पता है 6 है, तो 13 13 1, 13 इज प्राइम नंबर, तो इसके फैक्टराइजेशन 2 इंटू 13। अगेन आपको 91 के फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। 91 आता है 7, क्योंकि ये इसका देखो लास्ट डिजिट 2 के टेबल में नहीं आता, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 नहीं है। आपका ये होगा 7 से। 7 से आपको ट्राई करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, रिमाइंडर विल बी 2, 7 3 जा 21, तो 13 इज प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 91 का हमारा हो जाएगा 7 इंटू 13। स्टूडेंट आपको इसके एचसीएफ निकालना है सबसे पहले, क्योंकि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम फर्स्ट। एचसीएफ होगा, देखो स्टूडेंट जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे कॉमन हमारा है 13, तो यहाँ पे 13 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं आएगा, और 7 भी नहीं है कॉमन, तो 7 भी नहीं आएगा। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। एलसीएम देखिए जो कॉमन वैल्यू होती है वो एक ही बार लिखते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है, जो अनकॉमन वैल्यूज होती हैं, उसको भी आपको लिखना पड़ता है एचसीएफ एलसीएम में। तो यहाँ पे 2 है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा इंटू 7। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो हमारा एलसीएम एचसीएफ आएगा 13 एंड एलसीएम है 182। इस फॉर्मूले को हमने वेरीफाई करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, इसमें क्या है, सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे, तो ये आएगा 13 इंटू 182। आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आएगा 2366। आप मल्टीप्लाई करके चेक करिए। नेक्स्ट आपका आता है कि
अब हमने एलसीएम इंटू एचसीएफ किया तो 13 इंटू 182 दैट इज एलसीएम। इसका आता है प्रोडक्ट हमारा 2366। नेक्स्ट आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो दो नंबर है उनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट मीन्स n1 सपोज फर्स्ट नंबर 26 n1 है, n2 प्रोडक्ट मीन्स n2 मीन्स 91 सॉरी, ये आएगा 26 इंटू 91। इसको आप स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आएगा 2366। तो देखिए आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू, देखो दोनों वैल्यूज इक्वल आ गई तो ये हमारा वेरीफाइड हो चुका है। तो यहाँ पे वेरीफाइड 5 10 एंड 92, इसका फिर से वही सेम मेथड, आपको फैक्टराइजेशन पहले करना पड़ेगा। 5 10, देखो ये लास्ट में आपको पता है 0 है तो ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, देखो 1 छोटा होता है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, 5 2 जा 10। ये इसमें बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 12 लिख लेंगे लेकिन ये गलत है क्योंकि देखो 5 1 जा 5 है, यहाँ पे 10, यहाँ पे आएगा 1 1 छोटा होता है तो यहाँ पे 0 लिखेंगे और ये 10 फिर आएगा 5 2 जा 10। आपको इसमें मिस्टेक नहीं करनी है। अब यहाँ पे लास्ट डिजिट आपको पता है 2 है, 2 का मतलब इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 5 जा 10, 2 1 जा, ओके। आपको देखो 5 प्लस 1 होता है 6, तो ये जाएगा 6 इज डिवाइडेड बाई 6 इज डिविजिबल बाई 3, तो ये 3 की टेबल में आता है। तो 3 1 जा 3, 2 रहता है, 3 7 जा 21। तो अब यहाँ पे आपको पता है ये प्राइम नंबर है तो ये आ जाएगा इसके फैक्टर्स। फैक्टर देखो स्टैंडिंग में लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 के हम फैक्टर्स करेंगे यहाँ पे 92, ये देखो लास्ट डिजिट 2 है तो 2 से मल्टी डिवाइड होगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगेन लास्ट डिजिट इवन नंबर 2 से, 2 2 जा 2 3 जा 23 इज प्राइम नंबर, देन 23 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसको एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ इक्वल टू, देखो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन वैल्यूज, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ नहीं है, 5 है, यहाँ कॉमन बिल्कुल नहीं है, 2 भी नहीं है, 23, तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा 2। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए, एलसीएम आपका हुआ यहाँ पे, एलसीएम कैसे लेंगे, 2 कॉमन वैल्यू 1 टाइम लिखोगे एंड जो कॉमन नहीं है वो हमेशा लिखनी होती है, तो 3 जो कॉमन नहीं है वो सारी लिखिए, 2 इंटू 23। ये हमारा एलसीएम अप्लाई करके देखेंगे तो एलसीएम आएगा 2 3 4 6 0। स्टूडेंट आपको ये मल्टीप्लाई करना होगा खुद से। अब हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम आपको डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा, 2 3 4 6 0, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 4 6 9 2 0। ये आपका आएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। नेक्स्ट आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, सपोज n1 इज फर्स्ट नंबर, n2 n2। n1 हमारा जो है, n1 हमारा है 5 10 इंटू 92। ये भी स्टूडेंट्स अगर आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये भी आता है 4 6 9 2 0 विच इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएम। नेक्स्ट है आपका 336 एंड 54, इसके भी आपको फैक्टराइजेशन करना है। स्टूडेंट्स मैं बार बार आपको फैक्टराइजेशन करके दिखा रही हूँ। तो ये आ जाएगा, देखो 6 लास्ट डिजिट है, इसका 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि इवन नंबर है, तो 2 2 1 जा 2, बचता है रिमाइंडर 1, 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर बचेगा तो 2 8 जा, अगेन इवन नंबर लास्ट डिजिट, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 2 2 2 4 जा एंड 2 2 जा, 2 से ही जाएगा, 2 2 जा 2 1 जा। अब ये देखिए 21 आपको पता ही है 3 के टेबल में आता है, 7 7 1। इसके 3 3 6 के जो फैक्टर होंगे हमारे, ये हो जाएंगे हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखो कितने हैं, 2 की पावर 4। अब हमें करना है 54 का। ये भी लास्ट डिजिट देखिए स्टूडेंट्स 4 है, 2 इवन नंबर है तो 2 से ही जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 1 रिमाइंडर 2 7 जा 14। ये देखिए 3 के टेबल में आता है, आपको पता है 9। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 9 को डायरेक्ट लिख देते हैं, बच्चों 9 को नहीं लिखना है क्योंकि कंपोजिट नंबर है, हमेशा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है, मतलब प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज करना होता है, आपको कभी भी कंपोजिट नंबर से नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 1 जा, अब देखो 1 आ चुका है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा
इसका फैक्टर हो जाएगा 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये जरूरी नहीं है आपको लिखना। अब यहाँ पे HCF करते हैं। देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2। अब यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे क्योंकि HCF में कॉमन ही आती है। 3 कॉमन है, 3, तो HCF विल बी 6। बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब LCM देखते हैं। LCM मैंने आपको बताया था जो कॉमन होती है वो तो आती है, तो 2 इंटू 3 ये तो आएगा ही आएगा HCF। अब जो कॉमन नहीं है उसको आपको वैसे ही एज इट इज लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 7, और इसमें भी जो कॉमन नहीं है उनको एज इट इज लिखना होता है 3। ये हमारा हो जाएगा आपका। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 3 0 2 4। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या करना है, LCM इंटू या HCF इंटू LCM कुछ भी लिख सकते हैं। HCF इंटू LCM इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारा LCM इंटू HCF कर लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा HCF इज 6, 6 इंटू LCM इज 3024। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 4, और नंबर 1 क्या है हमारा, N1 इंटू N2। ये क्या है हमारा नंबर 1 336, नंबर 2 इज 54। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये वैल्यू भी यही आती है। तो देखिए दोनों ही सेम आती हैं, तो हमारा वेरिफिकेशन सही है। देखो स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन नाउ। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों ये सारे क्वेश्चन सेम, लगभग सेम ही है। इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूव भी करना था, बट यहाँ पे वेरीफाई नहीं करना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। वैसे भी ये वेरीफाई नहीं होगा, अगर आप चेक करोगे तो 3 नंबर के लिए वो रूल वैलिड नहीं होता है। तो हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट इज 12, 15 एंड 21। आपको फिर से वही सेम इसके फैक्टराइजेशन करने होंगे। 12 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1। ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अगेन 15, देखो ये 5 से जाएगा तो 3 5 जा, या 5 3 जा भी लिख सकते हैं 1। तो इसके फैक्टर्स होंगे 15 के 3 इंटू 5। नेक्स्ट है 21। देखो 21 आपको पता है 7 की 3 की टेबल में आता है, 3 7 21 7 1। इसका हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ये 1 मार्क्स के भी आ सकते हैं। ऑप्शंस उसमें दिए होंगे तो आपको इसको कैलकुलेट वैसे भी करना ही पड़ेगा। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होगा तीनों में, तो 3 3 एंड 3। तो दिस इज एलसीएम, एलसीएम इज 3। देखो बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमें यहाँ पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम मैंने कहा था जो कॉमन होगा वो एक ही बार आएगा, और जो कॉमन नहीं होगा वो आपको वैसे ही एज इट इज लिखना है, 2 इंटू 2। नेक्स्ट वाले सेकंड में 5 एंड 7। तो इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना पड़ेगा 420 आंसर। नेक्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट, 17 23 एंड 29। बच्चों ये क्लियरली दिख रहा है आपको कि 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो 17 बन जा। ये भी प्राइम नंबर है, तो 17 का अगर फैक्टर करते हैं तो 17 इंटू 1 होगा। 23 का करते हैं तो 23 इंटू 1 होगा। 29 करते हैं तो 29 इंटू 1 होगा। देखो HCF यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 0 लिखा है, 1 होगा क्योंकि 1 सबके ही फैक्टर होते हैं। तो 1 यहाँ पे HCF हो जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो को प्राइम आपने बार बार सुना है कि ये नंबर को प्राइम है या नहीं है। तो देखो को प्राइम क्या होता है कि जिनमें को प्राइम का मतलब है कि कोई भी 2 नंबर या 3 नंबर अगर इनका HCF 1 आता है, मतलब इन तीनों नंबर या 2 नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दोज नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम। तो ये तीनों ही नंबर को प्राइम है, इनमें कॉमन HCF जो है 1 है। तो को प्राइम वही नंबर होते हैं जिनमें HCF 1 होता है, हमेशा याद रखना। एलसीएम हम निकाल देते हैं। मैंने एलसीएम क्या बोला था, जो कॉमन नहीं होता वो हमेशा लिखना होता है। तो 17 23 इंटू 29, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 11339। आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा खुद को। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 8 9 25। 8 के फैक्टर्स करोगे, वैसे तो आपको फैक्टर्स आ ही जाते हैं। 2 2 2 जा 1, तो इसके होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2।
1 लिखना जरूरी नहीं होता फैक्टर्स में। 9 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 3। ये तो 5 इंटू 5 होता है, आपको पता है। इसका HCF निकालोगे, HCF मतलब कॉमन तीनों में। देखो यहाँ पे 2 2 2 है, यहाँ कहीं 2 नहीं है, तीनों में ही कॉमन होना चाहिए, तो इसका HCF भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये नंबर्स भी को प्राइम होंगे। एलसीएम, एलसीएम देखो सारे नंबर्स लिखना होते हैं जो कॉमन नहीं होते हैं। 2 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसको आपको अगर ऑप्शनल क्वेश्चन आता है एलसीएम का, तो आपको ऐसे फैक्टराइजेशन में कभी भी नहीं दिखेगा, वो ऐसे दिखेगा। आपको कैसे लिखना है इसको, 2 3 टाइम्स है 2 की पावर 3, 3 2 टाइम्स है 2 3 की पावर 2, एंड 5 को मल्टीप्लाई करके देखना है, तो ये आएगा 180। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, अभी इस फोर्थ जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। देखो दो नंबर का जो एलसीएम और HCF निकालने का मेथड होता है वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी लिख सकते हैं। N1 इंटू N2 का मतलब भी वही है। N1 मतलब कोई भी पहला नंबर और कोई भी दूसरा नंबर, उनका मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट हमेशा उनके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और ये आपको सेकंड क्वेश्चन में भी हमने वेरीफाई करके देखा था। तो यहाँ पे देखो हमें दिया है HCF इज 9, फाइंड एलसीएम, और दो नंबर भी दिए, तो इनमें से एक मिसिंग टर्म है और बाकी तीन नंबर आपको गिवन है। तो देखो HCF क्या है इसका, 9, एलसीएम क्या है नहीं पता, एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल टू N1 क्या है बच्चों, N1 मतलब कोई भी पहला नंबर कोई भी ले लेंगे, N2 इज 5 7। आपको लीनियर इक्वेशन आपको पता होगा, अगर यहाँ पे दो मल्टीप्लाई है तो ये नीचे जाके डिवाइड होता है, तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 3 2 जा 6, सॉरी। अगेन आपको 3 से डिवाइड करना है, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर होता है, तो 3 4 जा 12। ये आपका आ जाता है 34 मल्टीप्लाई बाय 657। देखो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, तो ये आ जाता है 2 2 3 3 8। दिस इज योर एलसीएम, इसका एलसीएम ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 की पावर n का मतलब n कोई भी नेचुरल नंबर है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन या जैसे आएगा जो एग्जाम्पल में आपका है 4 की पावर n, या कुछ भी आ सकता है आपको 10 की पावर n, 10 तो आपका डिजिट 0 से एंड वैसे भी होता ही है। तो आपको जैसे कोई भी नंबर होता है वो आपको दिया जाएगा इसकी पावर n। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 2 या 3 मार्क्स में आता है। तो आपको इसको सॉल्व करने का मेथड मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स करना है, जो भी नंबर होगा उसके फैक्टर्स करना है। तो सपोज पहले मैं आपको समझा देती हूँ, आपको लिखना नहीं होता बट मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे 6 की पावर n है, ये बोल रहा है कि कोई ऐसी n होगा, n मतलब नेचुरल नंबर 1 हो सकता है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन। n की मतलब 6 की पावर 100, 6 की पावर 100 का मतलब है 6 को 100 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या वहां पे कोई ऐसा नंबर आ सकता है, या कहीं पे भी जो n की वैल्यू हो, किसी भी नंबर पे ऐसा हो सकता है कि लास्ट डिजिट आपकी 0 आए, तो ये आपको चेक करना है। अब ये आप बार बार ऐसे नहीं कर सकते, n 0 नहीं होगा क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है। 1 6 की पावर 1 होता है 6, 6 की पावर 2 होता है 36, 6 की पावर 3 होता है कितना 2 16। तो आप चेक नहीं करोगे कि आपको चेक करना है कि 0 कहाँ आएगा, लास्ट डिजिट में कहीं 0 आता है या नहीं आता है। तो आपको सिंपल क्या करना है बच्चों, इसके फैक्टर्स करना है। कोई भी नंबर है 6 है, तो देखो फैक्टर्स 6 के फैक्टर्स करोगे तो 3 इंटू 2 होता है 6n है पावर, तो दोनों की पावर होगी। स्टूडेंट्स आप कभी भी ऐसा नहीं लिखोगे कि 6 की पावर 3 इंटू 2 करा और पावर n। इसका मतलब होता है कि 3 की पावर n नहीं है, 2 की पावर n है, तो ये तो दोनों की पावर है n। तो आपको हमेशा ब्रैकेट लगाना होगा, जिसका इस नंबर का अगर फैक्टर करोगे तो उसको ब्रैकेट में लिखना होगा इसकी पावर n। इसका मतलब होल पावर n, मतलब दोनों की ही पावर n। ऐसे आप कभी नहीं करोगे 2 की पावर n, ये गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3 की पावर 1 एंड 2 की पावर n, तो हमेशा इसको ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना पड़ेगा। आपको ये करना कैसा है, ये आपको पता है कि इसके फैक्टर्स करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि फैक्टर्स में हमेशा याद रखना कि जैसे हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी थी, तो थ्योरम अर्थमेटिक थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके कोई भी नंबर है, इसके फैक्टर 5 और 2
दोनों ही प्रेजेंट होने चाहिए। अगर इसमें इसका फैक्टर 5 भी होता, जैसे 2 यहाँ पे है, 5 नहीं है, तो अगर 5 भी होता तो देखो बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है, बट 5 और 2 होना चाहिए, क्योंकि 5 इंटू 2 होता है 10, तो ये कहीं ना कहीं डिजिट 0 जाएगी। बट यहाँ पे देखो 2 है बट 5 नहीं है, तो आप इसमें ये कभी भी एंड नहीं होगा किससे, कोई भी मतलब ये दिस नंबर कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, क्योंकि यहाँ पे 2 है बट 5 का फैक्टर नहीं है। तो आपको इसको एक्सप्लेन कैसा करना है, आपको मैं लिखने का तरीका बता देती हूँ। अब जैसे मैं लिख रही हूँ, आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये आप नहीं लिखोगे। आपको कैसे ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, तो सबसे पहले आपने लिखना है लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, या कोई भी नंबर होता है, 4 होता है, 6 होता है, सारे कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, डिजिट कुछ भी हो, सारे क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अगर 4 की पावर n होता है तो लेट फैक्टर प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 12 होगा तो लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, कुछ भी करना है। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 3 इंटू 2, तो वी कैन राइट 6 की पावर n हैज 3 इंटू 2 की पावर होल पावर, मैंने आपको बताया था n। अब क्या होगा कि अब आपको लिखना है कि क्यों एंड नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि 5 नहीं है, यहाँ पे 2 तो है। तो कोई भी डिजिट अगर एंड होती है 0 से, तो उसमें फैक्टर कौन कौन से होने चाहिए, 5 और 2 हमेशा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 5 नहीं है, तो आप कैसे लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एनी नंबर will end with 0 if 2 and 5 is the are the factors of that number। फिर कैसे लिखोगे, ऐसे नेक्स्ट लाइन के लिए ये लिखते हैं। नेक्स्ट आप कैसे लिखोगे, here 2 is factor but 5 is not, okay, तो therefore 6 की पावर n cannot end with digit 0। ये आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि 6 की पावर n है, 4 की पावर n होता तो आपको लिखना था लेट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। तो फिर से नेक्स्ट लाइन से वी कैन राइट 4 की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n। तो उसमें भी ये लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एनी नंबर विल एंड विद 0 इफ 2 एंड 5 आर फैक्टर्स ऑफ, ये आप कोई भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बट इसका मतलब यही होना चाहिए कि अगर 2 और 5 उसके फैक्टर्स हैं तो वो एंड होगी 0 से, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे अब फिर यहाँ पे लिखा हुआ, वहां पे 2 इंटू 2 है तो 2 इज फैक्टर बट 5 इज नॉट देयर, देयरफॉर 6 की पावर या 4 की पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। स्टूडेंट, इस वीडियो को पॉज करके आप इसको प्लीज राइट डाउन कर लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है वो, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 6 into 6, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। बच्चों, मैं ऑलरेडी बता चुकी थी पहले वीडियो में कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो नंबर और दूसरा 1। जैसे 23 था, 23 इंटू 1, इसके 2 ही फैक्टर हैं तो दैट इज प्राइम नंबर। और उनके अलावा जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट नंबर होता है, और 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना कंपोजिट नंबर होता है। ये आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि 1 इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो कंपोजिट नंबर हमेशा प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा दो तो दैट इज कंपोजिट नंबर, और अगर केवल 2 फैक्टर आ रहे हैं तो दैट इज प्राइम नंबर। तो इसको कैसे करेंगे, देखो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना कि ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, तो ये एक टर्म होती है और ये दूसरी टर्म होती है। प्लस माइनस से जो भी टर्म जो भी स्टार्ट होता है तो सेकंड टर्म होती है, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ा होगा। तो ये एक ही टर्म है। तो इसमें देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं 13 इंटू 1, तो इस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में कॉमन क्या है, 13, तो आप 13 को बाहर लिख लेंगे।
ये आ जाएगा 7 इंटू 11 बचा, 13 बाहर आ चुका था, प्लस यहाँ पे 13 आ चुका है तो 1 बचेगा। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो जब भी 13 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 13 इंटू, देखो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आएगा 77 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 13 इंटू 78। देखिए अगर आपको, और इंटू 1 तो हमेशा ही होता है, अगर आपको 78 के फैक्टर करने हैं, आपको ये भी पता है कि ये इवन नंबर है, तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। अगर आपको नहीं करना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1 तो फैक्टर होता ही है, 1 और 13 के अलावा भी 78 है, तो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, देन इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट। नेक्स्ट है आपका 7 इंटू 6। देखो 7 इंटू 6 इंटू, सेकेंड पार्ट है इसका, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी मल्टीप्लाई वाले टर्म है और उसके बाद जब भी प्लस या माइनस आता है तो ये नेक्स्ट टर्म हो जाती है, तो दोनों टर्म में से कॉमन क्या होगा, 5। यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1, 5 कॉमन लिया, तो आपका क्या बचा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू, और हमारा बाहर आ चुका है 2, 3 इंटू 2 प्लस 1। अगर आपको ये पूरी टर्म सॉल्व नहीं करनी है तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू दिस टर्म, ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 78 आया, मल्टीप्लाई बाय 1। तो बच्चों ये एक हो गया, ये या तो कुछ भी आ सकता है, प्राइम भी आ सकता है, कंपोजिट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट हमारे पास देखो 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3, देयर आर 3 फैक्टर्स, है ना। तो फिर से यही, देयर आर मोर देन, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, इंटू 1 कर दीजिए, तो आपको पता है कि 2 3 फैक्टर्स हैं ऑलरेडी, 3 नहीं है, 3 से ज्यादा फैक्टर होंगे, तो मोर देन 3 फैक्टर, आपको फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, देन इट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर में हमेशा आपको यही करना होता है कि 1 और कोई भी 3 नंबर अगर होते हैं तो वो दैट इज कंपोजिट नंबर, मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं तो कंपोजिट नंबर आएगा। तो स्टूडेंट्स 7th क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ है, स्पोर्ट्स फील्ड है कोई, एक सर्कुलर पाथ है, ऐसे सर्कुलर पाथ होगा। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया सपोज यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट करती, कहीं से भी स्टार्ट कर सकती है, बट वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, मैंने सपोज यहाँ पे लिया। सोनिया जो है वो ड्राइव करती है 18 मिनट, 1 राउंड लगाने में कितना होगा, 18 मिनट्स। तो फर्स्ट राउंड सोनिया का है 18 मिनट्स। ओके, ये सोनिया। नेक्स्ट है हमारे पास, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स टू फॉर द सेम, 12 मिनट्स लगाता है रवि। रवि एक राउंड लगाने में 12 मिनट्स लगाता है, सोनिया कितने, 18 मिनट्स। तो रवि का फर्स्ट राउंड होगा, 1 राउंड होगा 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट्स, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एंड एट द सेम टाइम, और टाइम भी सेम है स्टार्टिंग टाइम, एंड गोज इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि सोनिया को एक राउंड मार, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, सोनिया को एक राउंड मारने में कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट्स, और रवि को एक राउंड पूरा कंप्लीट करने में लग रहा है कितना, 12 मिनट्स। तो वो दोनों कौन से, मतलब कितने टाइम बाद वहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आपको ये अगर शॉर्टकट मेथड से करना है, जैसे सपोज ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना होता है। तो सोनिया का सपोज, सोनिया का एक राउंड मारती है 18 मिनट में, 2 राउंड हो जाएंगे 36 मिनट, और रवि सपोज एक राउंड मारता है 12, 2 राउंड मारेगा 12 इंटू 2 कितना, 24 मिनट, 3 राउंड मारेगा 36। इसका मतलब रवि के 3 राउंड और इसके 3 राउंड, 2 राउंड, तो ये दोनों राउंड 36 मतलब सेम टाइम पे स्टार्ट किया तो 36 मिनट में ये मिल रहे हैं। और कितने राउंड में, सोनिया 2 राउंड में और रवि 3 राउंड मार के दोनों ही 36 मिनट्स में मिल रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आपको जिस इस तरह के क्वेश्चन कोई भी आते हैं तो इसमें हमेशा हमें एलसीएम लेना होता है, क्योंकि ज्यादा वैल्यू आ रही है। तो 36, ऑब्वियसली कोई भी स्टार्ट करता है या रनिंग कर रहा है कोई भी, अगर इस तरीके से कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और कितने मिनट्स में वो मिलेंगे, तो उसमें हमेशा ही एलसीएम निकालना होता है। तो इसमें हमेशा, अगर इसको सॉल्व करने के लिए आता है 2 नंबर का, अगर 1 नंबर का आता है तो आपको ऐसे शॉर्टकट मेथड यूज करना पड़ेगा, और अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि एलसीएम ऑफ
12 and 18 minutes will be the time they meet again. Okay. तो लेट एलसीएम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 12 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर 2 6 जा 2 3 जा 3 1, ये आएगा 2 into 3 एंड 18 के, ये रवि, ये सोनिया है और ये रवि है, तो ये हो जाएगा 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1, तो 2 into 3 into 3, तो एलसीएम हो जाएगा 2, मैंने कहा तो जो कॉमन होता है एक ही बारी 3, और जो बचता है वो भी लिखेंगे 3 into 2, ये भी आएगा 36 मिनट्स। तो आप लिखोगे दे विल मीट एट 36 minutes.